सो हाय गाइस, मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं और ये मेरा बच्चा श्रेयांश है। ये चीज़ मुझे हर रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता है और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इन चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करके और आपका टाइम बर्बाद करके। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे 7 टिप्स, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो टिप्स क्या हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले, अगर आपकी शादी को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, 5 साल 10 साल या फिर 3 साल 4 साल 2 साल जो भी हो चुका है, अगर आपने बहुत सी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, नहीं हो रहा है कुछ भी, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर मिल जाएगा। ये देसी दवाई देते हैं। तो अगर आप दवाइयाँ लेना चाहते हैं और देसी दवाई पर विश्वास करते हैं, प्रेग्नेंट होने की देसी दवा आप खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन कोरियर से भिजवा देते हैं। सो गाइस, स्क्रीन पर नंबर है, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे, अगर आप कॉल लगाएंगे तो कॉल नहीं लगेगा। सो गाइस, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं अब वो बातें आपको बताऊंगा जो हम लोगों ने यूज़ की हैं अपनी लाइफ में और उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद आज हमारे नन्हा मुन्ना सा बच्चा हमारे साथ है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पहली बात आती है उम्र। सबसे ज़रूरी बात है कि उम्र, आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए जिसमें कि बेबी कंसीव हो सके। अब देखिए, आज के टाइम पर बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है टाइम से पहले। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो शादी है वो कुछ समय बाद होती, थोड़ा सा वो एज निकलने के बाद, जैसे कि 27 साल में हो रही है, 29 साल में हो रही है, 32 साल में हो रही है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, सर 35 साल में शादी हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो करती है एज मैटर। और अगर आप हैं 20 या 21 साल के तो ये माना जाता है इस एज में प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है। तो अगर आप अभी तक प्लान नहीं कर रहे हैं तो प्लान करना शुरू कर दीजिए, अगर कहीं ऐसा ना हो कि एज निकल जाए। तो सबसे चीज़ आपको एज पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कैसे, तो नॉर्मल चीज़ सभी जानते हैं। अब टॉपिक है दूसरा, और यहाँ पर बात आती है पीरियड्स की। और आज के इस टाइम पर 10 में से 9 महिला ऐसी हैं जिनके पीरियड समय पर नहीं आते हैं। तो गाइस, आपको अपने पीरियड को फिक्स करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप मिल चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपको मैंने पहले भी स्क्रीन पर नंबर दिया था, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पीरियड की समस्या की दवाई वो देते हैं, तो इनसे आप बाद में कांटेक्ट कर लेना, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो ज़रूरी है कि आपके पीरियड समय पर आने चाहिए। अगर पीरियड समय पर अच्छा आएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइस, एक और ये तीसरा टॉपिक है और ये है कि ओव्यूलेशन डे। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सेक्स ही सब कुछ नहीं है, सेक्स करने से बच्चा नहीं होता। ये ज़रूरी है कि आपके ओव्यूलेशन डे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सही टाइम होता है ओव्यूलेशन डे। अगर तब रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट गाइस, अब तक आप इन 3 टॉपिक को समझ चुके होंगे। सो गाइस, चौथा जो टॉपिक है वो भी बहुत मोस्ट टॉपिक है और अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि राहुल भाई, रिलेशन बनाने का सही टाइम क्या है, या फिर कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट है रिलेशन बनाने के लिए। सो गाइस, देखिए, संसार में या फिर इस देश में या फिर इस यूट्यूब पर बहुत सारे मिथ हैं जो आपको समझाएंगे कि इस तरीके से आप रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पोजीशन की बात है ना, पोजीशन की, तो गाइस मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस पोजीशन में आप खुश हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप उस पोजीशन में जा सकते हैं। इसका कोई ऐसा नॉर्मल पोजीशन नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रिलेशन के बाद बाथरूम, यूरिन वगैरह के लिए नहीं जाना है। बस इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो गाइस, बात करते हैं नंबर 5 टॉपिक है और ये भी बहुत मोस्ट टॉपिक है। सो गाइस, आपने अक्सर सुना होगा कि ज़्यादा वेट और कम वेट दोनों ही नुकसानदेह होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए, इनका जो मैटर है वो क्या है, मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में। देखिए गाइस, वजन कम बढ़ना या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ना, इनसे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं और इनके कारण हमें बहुत सारी समस्या आती है। जैसे एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है, रिलेशन में क्या होता है कि दर्द होता है, पेन होता है, बच्चेदानी में सूजन आती है इनके कारणों से, या फिर बहुत से लोगों को होता है सिस्ट होता है ना कि नाल रुक जाना, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। और पीरियड की समस्या तो लगभग सभी को आती है। इसमें तो आप कोशिश जितना कर सके आप नॉर्मल खाना खाएं, अपना हिसाब से जो कुछ हो सकता है
वो इस्तेमाल करें। क्योंकि वजन बढ़ने के और घटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वजन बढ़ने के कारण हो सकते हैं आप पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपने वजन पर नियंत्रण रखें ताकि आपके जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल रहें, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहें। सो गाइस, बात करते हैं नंबर 5 टॉपिक की, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं। बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि राहुल भाई, अगर हमारे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, गुटखा, पान मसाला या फिर धूम्रपान जो भी होता है, ये नशीली चीज़ों का, क्या इनसे हमारी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है? तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, शायद एक बार के लिए अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर का खाना खा लो, बाहर का खाना खा लो, उससे इतना फ़र्क ना पड़े जितना कि एक स्मोकिंग या नशीली चीज़ों से पड़ता है। डीपली मैं आपको समझाता हूँ और मैं आपसे हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ें। देखिए, जो स्मोकिंग वाली चीज़ें होती हैं, नशीली चीज़ें जो होती हैं, उनसे क्या होता है कि जो आपके हस्बैंड है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या फिर कहें उनके जो वीर्या हैं या फिर बच्चे बनाने के जो कीड़े होते हैं नॉर्मली, उनको ये घटाता है। मैं आपको एक चीज़ बार बार समझाऊंगा, उनको ये घटाता है और साथ ही साथ सेक्स पावर को भी घटाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, सर हमारे हस्बैंड अच्छे से कंफर्टेबल नहीं है हम उनके साथ, तो यही एक मेन रीज़न हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको किस लगता है कि आपके पति के शुक्राणु कम हैं या फिर, देखिए इसमें शर्माने की बात कुछ नहीं होती है। डॉक्टर से कुछ मत शर्माओ, जो चीज़ है वो बताओ। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत लगता है, सेक्स पावर कम है, ये आप लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है हस्बैंड के साथ, तो उसके लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल भी ना घबराइए। आई होप गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपने जरूर देखा होगा। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।